नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। बजाज तहसील मुख्यालय में देर रात से लगातार तेज बारिश हुई, जिससे चक्रा नदी और आसपास के नाले उफान पर आ गए और कई गांव का संपर्क पूरी तरह टूट गया। सुबह से ही जगह जगह लंबा जाम लग गया, जहां वाहन चालक जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। पुलिस ने कुछ स्थानों पर बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन बैरिकेड की कमी के कारण सभी जगह रोक नहीं पाई। बारिश लगातार जारी रहने से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बजाज से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। दमोह के पटेरा थाना क्षेत्र में देर रात अवैध खनन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक पोकलेन मशीन और डंपर जब्त किए गए, लेकिन प्रशासन की धीमी कार्रवाई से नाराज कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। इस दौरान एक कार ने एक बछड़े को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिससे तनाव और बढ़ गया। कार्यकर्ताओं ने झूठे मामले बनाने और पत्रकारों को कवरेज से रोकने का आरोप लगाया और पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए सही जाँच और कार्रवाई की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सोच देखिए वो इस तरीके का बोल रही थी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करोगे आप? तो फिर संगठन की ओर से आंदोलन होगा। कवरेज करने के लिए भी रोका गया। कवरेज करने के लिए बाहर पत्रकारों को भगा दिया गया कि अगर आपका पूरी कवरेज भूल जाओ, अगर हम अपनी पे आ जाए तो पत्रकार डर के मारे निकल गए थाने से, क्योंकि सुरक्षित नहीं थे वहाँ कोई। और कार में बाधा डालने की धमकी भी दी गई कि कार में बाधा डाल रहे हैं, ऐसा मामला बनाएंगे, पूरी पट्टियां उतर जाएंगी। संगठन के लोगों से कहा गया उनके द्वारा। आपका क्या नाम है? उपेंद्र प्यासी। कहाँ के रहने? निवासी हूँ दमोह का, लेकिन पटेरा में दैनिक भास्कर संवाददाता के कार्य करता हूँ। अच्छा, आपके साथ ही अवैधता हुई? जी जी। किस कारण से आप लोग एसपी ऑफिस आए? संगठन के साथ कल पटेरा में जो अवैध उत्खनन हो रहा था, मैं पहुंचा कवरेज करने के उद्देश्य से। तो संगठन के लोगों के द्वारा जो अवैध उत्खनन हो रहा था उसको रोका गया। रोकने के बाद 2 घंटे बाद पुलिस प्रशासन एवं तहसीलदार, कलेक्टर महोदय को सभी को फ़ोन लगाया। 3-4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। जब सबसे प्रथम तहसीलदार पहुंचे, उसके बाद भरत पटेल आए थे बीच में, तो कहने लगे गाड़ी की चाबी कौन लिए, जो चाबी लिए दे दो। तो हमारे गुड्डा भैया हैं जो उन्हें अनुसूचित जाति से आते हैं, उन्हें अन शब्दों का उपयोग किया है उनने। ये कल क्या पूरा मामला जो हुआ है? जो पटेरा ब्लॉक का अवैध खनन का जो मामला सामने आया है, भरत पटेल के द्वारा जो हमारे गुरु भाइयों पर गलत आरोप लगाए गए, जो उनका अवैध खनन चल रहा था, उसको रोकने के लिए संगठन के उच्च कार्यकर्ताओं ने वहाँ कार्रवाई की, तो उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। उसी के चलते उन्होंने प्रयास तो किया कि गुरु भाइयों को मारे कुचलने की गाड़ी से, लेकिन गलती उनके द्वारा जो बछिया की हत्या की गई है। इसी संबंध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए। बताइए आज का क्या कैसा घटनाक्रम है? देखिए, पटेरा में ये जो अवैध उत्खनन हो रहा है, इसमें हरे भरे वृक्ष पहाड़ी से गिराए जा रहे हैं। जिन पहाड़ियों में हमारी प्रकृति की सुंदरता होती है, जिससे हमें ऑक्सीजन गैस मिलता है, आज उन पहाड़ियों को मिटाया जा रहा है। और बीजेपी सरकार का एक नारा है कि एक पेड़ माँ के नाम। तो आज देखने को मिल रहा है यहाँ कई पेड़ गिरा दिए गए हैं, और जिन पहाड़ियों में हरे भरे वृक्ष लगाना चाहिए उन पहाड़ियों को मिटाया जा रहा है। या बीजेपी के जो हटा विधायक के जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो मशीन और डंपर चल रहे हैं। प्रतिनिधि कौन? भरत पटेल है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। डिंडोरी में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे कई नदियां और नाले उफान पर हैं। बजाग इलाके में चक्रा नदी समेत आसपास की नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई हैं। मुसाफिर जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, जबकि वाहन और एम्बुलेंस उफनाए नालों को पार करते दिख रहे हैं, जो बेहद जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। बजाग तहसील मुख्यालय समेत दर्जनों गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जहां गोरा कन्हरी गांव की चिकनी नदी पूरी तीव्रता से बह रही है। वहीं करंजिया विकासखंड में भी भारी बारिश से भलखोहा स्कूल के सामने पानी तालाब जैसा भर गया है, जिसे स्कूल के छोटे छोटे छात्र छात्राएं पार करते नजर आ रहे हैं। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। बजाग तहसील के ग्राम पंचायत बजाग माल के आवास मोहल्ले में स्टाफ डैम के कारण लाना का पानी घरों में घुस गया।
जिससे दीवारें गिर गई और घरों का सामान बहकर खराब हो गया। लोगों ने पंचायत को पहले भी चेतावनी दी थी कि डैम के कारण घरों में पानी आ सकता है, लेकिन उसकी परवाह नहीं हुई। साथ ही सीसी रोड पर नाले ना होने और साफ सफाई की कमी के कारण भी पानी घरों में घुस गया। ग्रामीणों ने कहा कि छोटे बच्चे और इस स्थिति में बारिश के मौसम में जीना मुश्किल हो गया है। कौन से गांव से हो? बजाग क्या समस्या है? का समस्या रही, पूरा घुस गए, पूरा नाला का पानी, राशन पानी सब बहा गया। सचू सरपंच को बोल रहे हैं, सचू सरपंच ध्यान नहीं दे रहे। ये नाला का पानी पूरे घर में घुस गया है? पूरा घर में घुस गया है नाला का पानी, पूरा राशन पानी सब बहा गया। कपड़ा मैं मनोज कुमार बागा बजाग माल से। क्या समस्या है? समस्या ये है, पानी के दौरान आने पे बाढ़ में घर गिर जाने, घर से सिलेंडर बह गए और घुस के पकड़ा गया है उसको, सामानों को, राशन पानी पूरा दीवार तोड़ के घुस गया बाढ़ पानी। क्या चाहते हो? क्या अब यही चाहेंगे, अब जो सरकार दे रहा है बिल्डिंग मकान जैसे भी कुछ भी, उसमें से कच्ची दीवार है तो टूट भी जाएगा। तुम्हारा रज्जू वर्मा से। कौन से गांव से हो? बजाग। कौन से पंचायत है? माल पंचायत। क्या समस्या है? समस्या ये है कि पूरा नल का पानी, नाला का पानी पूरा अंदर घर में घुस गया है और पूरा खाने पीने का सामान बह गया है। कई बार सचिव सरपंच के बोले हैं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे ऊपर कुछ। हाँ, आजकल कह रहे हैं कि अब निकालेंगे, अब की दाद निकालेंगे, और निकाल नहीं रहे हैं कुछ, हमारे ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे कितने घर हैं जिनके घरों में नाला का पानी घुसा है? 4-5 घर में घुस गए हैं। और उससे कुछ हानि हुई है? हानि अब यही हो रहा है कि अब रात में अगर पानी आने पड़ेगा तो बाल बच्चा कहाँ सुलाएंगे। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति तो बहुत बेकार है। स्थिति क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि सरपंच सचिव से कि हमारे घर को आवास दें, बनवाएं अच्छी से। गरीब आदमी हम कहाँ से पाएंगे इतना पैसा, तो अपने घर को बनाएं। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।